फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसा लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। उसी का स्तुति गान करो, जो निरंतर आकाश के ऊपर विराजमान है और जिसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करें। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। उसकी महिमा इज़राइल पर छाई रहती है। उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है। वह ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं है। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा। गमालिएल नामक एक महान गुरु के अधीन में शिक्षा पाने के कारण संत पौलुस न केवल एक महान प्रचारक थे, बल्कि एक उत्तम आयोजक थे। उन्होंने 3 साल एफेसुस में रहकर कलीसिया का गठन किया। सुसमाचार की घोषणा के साथ साथ उन्होंने अध्यक्षों को नियुक्त किया, ताकि लोगों की सेवा करे, नेतृत्व हो। अब उनको मालूम हो गया, पौलुस को मालूम हो गया कि उनको यरूशलेम जाना है और उनको बहुत अत्याचार अन्याय सहना है, इसलिए वे वापस नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने अध्यक्षों को बुला भेजा और उनको समझाया कि पवित्र आत्मा ने आपको आपके अधीन में विश्वासियों को दिया है। आप अपने झुंड की रखवाली अच्छे तरह करें, उनका गठन हो, उनको सुरक्षित रखे। तरह तरह की गलत धारणाएं, शिक्षाएं आएंगी। कलीसिया के अंदर से बाहर से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। खास करके कई अध्यक्षों के बीच में भी गलत धारणा होगी, गलत शिक्षाएं होंगी, जिससे झुंड छितरा जाएगा। इसलिए उन्होंने सतर्क किया कि आपको अच्छे तरह रखवाली करनी है। और हमें मालूम है कि पौलुस जाने के बाद कलीसिया के निर्माण के कुछ सालों के अंदर ही तरह तरह की गलत शिक्षाएं आने लगी, बाहर से और भीतर से। उदाहरण के लिए 256 ईस्वी में एक पुरोहित का जन्म हुआ। उसका नाम है आरियुस, और वह अलेक्जेंड्रिया का एक सदस्य, एक नागरिक। उसने समझाया लोगों को
कि यीशु ईश्वर का पुत्र तो है, लेकिन वह पिता ईश्वर के बराबर नहीं है। यीशु की सृष्टि हुई है, वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बराबर है। उसका कहना है हम यीशु की आराधना कर सकते हैं, लेकिन यीशु ईश्वर का पुत्र है। समय की पूर्ति में उनकी सृष्टि हुई है। वो इसलिए पिता ईश्वर के अधीन है, पिता ईश्वर के नीचे हैं। एक ईश्वर में तीन जन मिलकर एक ही ईश्वर, यह सीखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए वो तैयार नहीं था, जिसके चलते उस समय के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने एक महासभा बुलाई और 325 में एक महासभा, नाइसियन काउंसिल बोलते हैं, उस सभा में आरियुस को लोगों ने छोड़ दिया, उनकी शिक्षा का तिरस्कार हुआ। लेकिन 400 साल आरियुस ने और उनकी विचारधारा ने कलीसिया पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे पुरोहित या बिशप आरियुस को मानते थे, और इस्लाम धर्म आने तक आरियुस की विचारधारा ने बहुत बुरा असर डाला है। हम याद रखें, संत यूहन्ना के दूसरे पत्र 1 अध्याय है, उसमें वचन नंबर 9 में लिखा है, जो मसीह की शिक्षा के अंदर नहीं रहता बल्कि उसे आगे बढ़ जाता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो यीशु मसीह की शिक्षा के अंदर नहीं है, उसे आगे बढ़ता है, जो बड़ा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और बड़ा मानता है, और वो ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षा या कैथोलिक चर्च के धर्म शिक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। आज भी इसी तरह कलीसिया के अंदर रहकर कई नेतागण, कई आध्यात्मिक गुरु गलत धारणा सिखाते हैं, जिसके चलते कलीसिया के अंदर विद्रोह है। कई लोग संत पापा को नहीं मानते ठीक से, उनकी आलोचना करते हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें यीशु की शिक्षा, कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा के अंदर उस सीमा में हमको रहना है, तभी हमको कृपा मिलेगी, तभी हमारा विकास होगा। जो अहंकारी है वो भटक जाएगा, उसको ईश्वर की कृपा से वो वंचित रह जाएगा। आज का सुसमाचार महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थ प्रार्थना है। एक पुरोहित या महापुरोहित का मुख्य काम है मध्यस्थ प्रार्थना। ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर वह पुरोहित या महापुरोहित ईश्वर से निवेदन करता है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों के लिए निवेदन करते हैं, और आज के पाठ में 4 मुख्य बिंदु है। सबसे पहले यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य लोग सुरक्षित रहें। दूसरा है उनको आनंद मिले, और वो आनंद, यीशु का आनंद उनको मिले और वो परिपूर्ण मात्रा में मिले। तीसरा है यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य लोग बुराई से बचते रहें। चौथा है कि वे सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। सबसे पहले यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य लोग सुरक्षित रहें, जिससे वे एक साथ रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में एकता हो, उसी तरह ख्रिस्त में विश्वास करने वाले ख्रिस्तीय जीवन में सब एक साथ रहे।
कलीसिया एक शरीर बनकर रहे और उनके बीच में प्रेम हो, एकता हो, आनंद और शांति हो। आज भी यह बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि कितने लोग गुटबाजी करना चाहते हैं, अहंकारी होने पर अपना अपना विचार रखना चाहते हैं। संत पौलुस ने लोगों को एफेसुस के अध्यक्षों को समझाया था। मिले थे उसमें पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु ने कहा, देने से ज़्यादा कृपा है, लेने से अच्छा देना है। इसी तरह कि यीशु का वह डायलॉग जो है, यीशु का वचन अन्य जगह पर हम लोग नहीं पाते। इसका मतलब संत पौलुस को प्रभु यीशु ने विशेष रूप से समझाया होगा कि देने से ज़्यादा कृपा है, ज़्यादा आनंद मिलता है, लेने से ज़्यादा महत्व है देना। मैंने बताया कि पौलुस एक महा आयोजक भी थे, तो उसके अलावा संत पौलुस एक महादानी भी थे। वे जहाँ जाते थे देते गए। पैसा भी हो, समय हो या विश्वास हो, सब देने में उनका बहुत बड़ा आनंद था। और वे चाहते थे कि कलीसिया एक साथ रहे, एक मत होकर के रहे। तो यीशु जब सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो केवल अपने को बचाने के लिए नहीं, उस सुरक्षा के जरिए हम लोग परम पवित्र त्रित्व के समान एक होकर जीवन बिताए, एक मत होकर के, एक ही गडेरिये के अधीन में। यीशु गडेरिये के अधीन में इस संसार में हमारा गडेरिया है संत पापा, और उनके अधीन में हम लोग एक हृदय होकर जीवन बिताए। दूसरा, यीशु चाहते हैं कि हम सब खुशी से, आनंद से जीवन बिताए। यीशु नहीं चाहते कि हम लोग दुखी रहे, निराश रहे, उदास रहे। इसके पहले भी यीशु ने लोगों को समझाया, अपने शिष्यों को समझाया था, मैं तुम लोगों से इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, हम आनंद से जीवन बिताए। यीशु चाहते हैं कि हम बुराई से दूर रहें, बुरी वस्तुओं से, बुरे शैतानी ताकतों से, बुरे लोगों से हम लोग दूर रहें। बुराई अपने आप नहीं होती है, उसके पीछे शैतानी हरकत है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान से, शैतान के प्रलोभन से, बुराई से हम लोग दूर रहें। हे पिता, हमारी प्रार्थना में भी यीशु ने यह सिखाया कि हम लोगों को बुराई से दूर रखना है, परंतु हमें बुराई से बचा। इसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु के शिष्य लोग सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। यीशु कहते हैं पिता ईश्वर से, तेरी शिक्षा ही सत्य है। यीशु की शिक्षा, पिता ईश्वर की शिक्षा सत्य है। पुराने व्यवस्था में बहुत सारी शिक्षाएं अपूर्ण है, लेकिन यीशु की शिक्षा फाइनल है, पूर्ण है, और उसको लेकर कलीसिया हमको सिखाती है। पवित्र कलीसिया की शिक्षा और यीशु की शिक्षा वह अंतिम बात है। जो उससे बढ़कर जो सिखाता है वह उसके पास ईश्वर नहीं है। तो हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को सत्य की सेवा में लगे रहना है। यह केवल पुरोहित या धर्म संगी का काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है। जिसको बपतिस्मा मिला है, दृढ़ीकरण संस्कार मिला है, उसका एक फर्ज है कि संसार भर के सभी लोग यीशु को जाने, यीशु की शिक्षा स्वीकार करें, कैथोलिक चर्च कलीसिया की शिक्षा स्वीकार करे, मुक्ति का अनुभव करे। इसलिए यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं,
तो इन दिनों जब हम लोग देखते हैं अधिकांश लोग यीशु को नहीं जानते। किसी किसी के धर्म के लोग यीशु को नबी मानते, लेकिन वे लोग नहीं मानते कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु क्रूस पर मरे, यीशु जी उठे, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। यह महापुरोहित की बलि हमेशा हमेशा के लिए पिता ईश्वर के सामने उन्होंने स्वयं बलि चढ़ाया, यह सब लोग नहीं सिखाते। ये लोग कहते हैं अंतिम दिन न्याय करने के लिए यीशु आएंगे, लेकिन मुख्य रहस्य वे छोड़ते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ऐसे वे लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इस वर्तमान युग में इन दिनों बहुत सारे लोग अशांत है, उनके दिल में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। बहुत सारे लोग सुरक्षित नहीं है। लाखों की संख्या में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। 2 महीने के अंदर करीब 125 पुरोहित धर्म संगी मर चुके हैं। कारण कुछ भी हो, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। बीमारियों, केवल बीमारियों से नहीं, तरह तरह की बुराइयों से हमें दूर रहना है, ताकि हम लोग एक झुंड होकर, एक कलीसिया होकर जीवन बिताए, आनंद का अनुभव करते रहें, हम बुराई से बचते रहें। साथ साथ हम लोग सत्य की सेवा में लगे रहें। इन दिनों हम लोग कोई प्रार्थना सभा नहीं चला सकते, कई चर्च बंद है, हमारी पत्रिका हम लोग भेज नहीं सकते। कल हमारे प्रेस वाला कहता है कि दुकान सब बंद है, कारीगर सब भाग गए हैं। तो हम लोग इसी तरह मीडिया के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए मेरी बात सुनने वाले भाई और बहनों, आप लोग भी इसको सुने, इसका प्रचार करें, साथ साथ प्रार्थना करें। संसार भर के बहुत सारे पुरोहित, धर्म संगी, विश्वासी इसी तरह मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, अन्य सभी माध्यमों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके, लोग जान जाए सच्चाई क्या है। इतनी सारी समस्याओं में भी हम लोगों को यीशु को बुलाना है। सबसे पहले हम यीशु को बुलाए, यीशु के सामने घुटने टेके। हम जानते हैं आने वाले रविवार को हम लोग पेंतेकोस्त पर्व मनाएंगे। हम उसकी तैयारी में है। पवित्र आत्मा उतरने पर पवित्र आत्मा हमको रास्ता दिखाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनकर पिता ईश्वर हमको ये सारी कृपाएं दे। हे पिता ईश्वर, है प्रभु यीशु, है पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए, पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। हम सब सुरक्षित रहें, हम सब परिपूर्ण आनंद का अनुभव करें, बुराई से, शैतानी ताकतों से हम लोग दूर रहें और हम लोग सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।